और देखिए बाबा का ये जो बाबा है बागेश्वर बाबा, इसका एक राजनीतिक एजेंडा है। जी। ये मूलतः भाजपा का एजेंट है। प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो आसाराम बापू के चरणों में रहते थे, बड़े बड़े लोग थे। और बाद में पता चला कि आसाराम बापू नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता था। बाबा को रुपया नहीं ले रहे हैं जनता से, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाबा खाली हाथ लौटेंगे। बाबा की तो कहीं और से फंडिंग हो रही होगी। अब बाबा आएंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदू मुसलमानों को को लड़ाएंगे, फिर दंगे होंगे, फिर मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो। ये 99% बाबा जो होते हैं ये लोग ढोंगी और पाखंडी ही होते हैं। चांद पर चला गया, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रही है दुनिया, और हम हिंदुस्तानी जो हैं ये यही बाबा के चमत्कार में पड़े। उसने अपना जो बेडरूम था जिसको वो गुफा कहता था, उसमें साध्वियों को बुलाकर, महिलाओं को बुलाकर रेप करता था। कि जितने भी चमत्कारी बाबा जो खुद को चमत्कारी कहते थे, जब जेल जाते हैं तो सारे चमत्कार उनके पेट में चले जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार 100 देख रहे हैं। देखिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना के नौबतपुर में 13 तारीख से लेकर और 17 तक उनका हनुमत कथा है। और इस बीच अब लगातार सियासी बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास जी हैं, और सर से जानते हैं कि आखिरकार आप लोग सर इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं। क्या स्वागत करते हैं पंडित जी का? नहीं नहीं, मैंने तो खुलकर विरोध किया है। स्वागत करने का कोई सवाल नहीं है। इस ढोंगी महाराज को रोकना चाहिए बिहार आने से। देखिए, मैं पूरा मामला बताता हूँ दर्शकों को कि ये जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, जो बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये 13 मई से 17 मई, मतलब इसी महीने 12-13 दिन बाद बिहार आ रहा है। पहले इसका कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में था, लेकिन वहाँ अनुमति नहीं मिली, किसी वजह से प्रशासन ने नहीं दी, ट्रैफिक वगैरह की समस्या से। तो अब इसका जो होगा आयोजन वो नौबतपुर के गांव में हो रहा है। मतलब पटना ग्रामीण समझ लीजिए, पटना के ग्रामीण इलाके में जहां भी हो। ये देखिए, ये जितने भी ये बाबा होते हैं, ये 99% बाबा जो होते हैं ये लोग ढोंगी और पाखंडी ही होते हैं। और ये समाज में ढोंग बढ़ाते हैं, पाखंड बढ़ाते हैं, आडंबर बढ़ाते हैं, और लोगों को मतलब उल्लू बनाते हैं। अब यही जो बागेश्वर बाबा है, इसका YouTube वीडियो सब आप देखिएगा। कभी पर्ची निकालेगा, कभी कहेगा कि मैं आपके मन की बात समझ जाऊंगा, कभी ये कभी वो। तो चमत्कार होने का मतलब दावा करता है चमत्कार करने का, जबकि ये विज्ञान का युग है, अंतरिक्ष का युग है। यहाँ चमत्कार कुछ नहीं होता है। जो बात है वो विज्ञान से होगी। और यही बाबा से मैं पूछता हूँ कि इतने बड़े चमत्कारी थे तो कोरोना में लाखों लोग क्यों मर गए हिंदुस्तान में? बाबा को कुछ चमत्कार दिखा के उनको बचाना चाहिए था। तो ये लोग ढोंगी बाबा लोग हैं। और सबसे ज़्यादा इतराज़ मुझे इस बात से है कि ये जो बागेश्वर बाबा है ये खुलेआम समाज में द्वेष फैलाता है, नफ़रत फैलाता है। ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है। अब देखिए, हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर कंट्री है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबरी का दर्जा है। और ये हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है बागेश्वर बाबा। तो इससे तो हिंदुओं और गैर हिंदुओं के बीच खाई बढ़ेगी। अभी पंजाब में आप जानते होंगे, एक अमृतपाल सिंह था, उसने खालिस्तान की मांग की, तो उसको पंजाब पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया। क्योंकि जो खालिस्तान की मांग है वो संविधान विरोधी है, तो उसको जेल भेज दिया गया। तो जिस तरह खालिस्तान की मांग संविधान विरोधी है, उसी तरह हिंदू राष्ट्र की मांग भी संविधान विरोधी है। और कायदे से बागेश्वर बाबा को जेल में होना चाहिए था। और ये घूम घूम कर ये कर रहा है, आयोजन कर रहा है, लोगों के बीच वैमनस्यता फैला रहा है। और आप जानते होंगे कि पिछले कुछ सालों में इस देश के कई ढोंगी बाबा लोग जेल की हवा खाने गए हैं। जैसे आसाराम बापू एक है। पहले जब भी आप टीवी ऑन करते होंगे आसाराम बापू दिखाई देता था, अध्यात्म की गंगा बहाए चलता था, बड़े बड़े लोग उसके चले थे। तो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो आसाराम बापू के चरणों में रहते थे, बड़े बड़े लोग थे। और बाद में पता चला कि आसाराम बापू नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता था। और उसके आश्रम में पूरा एक कोड वर्ड बना हुआ था रेप का कोड वर्ड था एकांत अनुष्ठान। ये बात जोधपुर पुलिस की चार्जशीट में आई है। और अब आसाराम बापू लगभग 10 बरस से जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। अब तो हाल में एक और मामले में उसको उम्र कैद हो गई है। इसी तरह उसका बेटा है नारायण साई, वो भी सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है, वो भी रेप करके काट रहा है। फिर एक आपको है बाबा राम रहीम, जिसने जो डेरा सच्चा सौदा वाला, वो आपको यहाँ हरियाणा का है, सिरसा का। तो बाबा राम रहीम भी ऐसे ही अपनी एक उसने अपना जो बेडरूम था जिसको वो गुफा कहता था, उसमें साध्वियों को बुलाकर, महिलाओं को बुलाकर रेप करता था। फिर उसने एक पत्रकार की हत्या करवा दी, रामचंद्र छत्रपति की, क्योंकि पत्रकार उसकी पोल खोल रहा था। उसमें भी उसको उम्र कैद मिली है, वो रोहतक जेल में बंद है।
ऐसे एक संत रामपाल बंद है। देश भर में इस तरह के ढोंगी महाराज तांत्रिक लोग देश को बिल्कुल उल्लू बनाए हुए हैं, और इस देश का दुर्भाग्य है कि जनता उनके पीछे भाग रही है। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र मैंने डीजीपी महोदय को पत्र लिखा है, भट्टी सर को, कि बिहार में वैमनस्यता नहीं फैले, सामाजिक सद्भाव बरकरार रहे। इसके लिए जो बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम है, इस पर रोक लगाई जाए और इसको बिहार आने से रोका जाए। जी सर, आप जो उनका विरोध कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं इसलिए, या फिर बाबा हैं इसलिए? देखिए, बाबा मान लीजिए बाबा ही रहते, मैंने कहा ना कि 99% बाबा ढोंगी होते हैं, लेकिन मान लीजिए 1% बाबा रहते, कुछ अच्छा काम करते रहते। अब हिंदू धर्म की बात तो स्वामी विवेकानंद भी करते थे, लेकिन उनकी तो मैं शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म को गाली नहीं देते थे, है ना। ठीक है, हिंदू धर्म की बात करते थे, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। लेकिन ये जो बाबा है, बागेश्वर बाबा, ये तो दूसरे धर्मों के प्रति को नीची निगाह से देखता है, वैमनस्यता फैलाता है। और आप बिहार के संदर्भ में देखिए, तो अभी जो रामनवमी हुई थी, आप जानते हैं वहाँ रामनवमी में कई जगह हिंसा भड़की थी, खासकर सासाराम में, आपको यहाँ बिहार शरीफ में हिंसा भड़की थी, खून खराबा हुआ था, बहुत गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और देखिए, बाबा का ये जो बाबा है बागेश्वर बाबा, इसका एक राजनीतिक एजेंडा है, ये मूलतः भाजपा का एजेंट है ना। और जहाँ जाता है, अब देखिए, आप 11 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इस देश में। भाजपा की हालत पतली है, क्योंकि कोई वादा इन लोगों ने पूरा तो किया नहीं। तो अब इस बाबा को घुमा घुमा कर भाजपा वाले मतलब अपनी चुनावी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, है ना। चुनावी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। बाबा आएंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदू मुसलमानों को लड़ाएंगे, फिर दंगे होंगे, फिर मतदाताओं का ध्रुवीकरण होगा, और इस हिंदू मुस्लिम झगड़े का फ़ायदा भाजपा उठाएगी। तो ये बाबा तो मतलब फर्जी बाबा है, भाजपा का एजेंट है, और समाज में नफरत के बीज बो रहा है। तो इसको रोकना बहुत आवश्यक है। जी। और एक और बात कहा जा रहा है, जैसे कि पिछले कई दिनों से तेज प्रताप यादव भी विरोध कर रहे हैं। जब पब्लिक ओपिनियन लिया जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, कि कम से कम 5 लाख आदमी प्रतिदिन जाएगा वहाँ पर। अब ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि अब लोग तो जिसको कहते हैं ना भेड़िया धसान वाली बात, भेड़ चाल वाली बात। अब जानते हैं आसाराम बापू के भी लाखों शिष्य थे। मैंने तो पढ़े लिखे लोगों के घर में उनकी तस्वीर टंगी हुई देखी है। तो इस देश के लोग बेवकूफ़ हैं। अब क्या करेंगे, अपने पैर कुल्हाड़ी मारते हैं, गलत नेताओं को चुनते हैं, गलत बाबाओं के पीछे दौड़ते हैं, और जब अपना नुकसान होता है तो नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो पब्लिक को भी समझना चाहिए कि यदि इतने चमत्कार होते दुनिया में बाबाओं के पास, तो फिर इस देश में इतनी गरीबी क्यों रहती। गरीबी भी दूर हो जाती चमत्कार से, लोगों को भोजन मिल जाता, पौष्टिक भोजन। बेरोज़गारी क्यों रहती, चमत्कार से सारे लोगों को नौकरियां दे देते बाबा लोग, है ना। कोरोना से लाखों लोग क्यों मरते, बाबा लोग इलाज कर देते। तो ये, और आप ये भी देखेंगे कि जितने भी चमत्कारी बाबा जो खुद को चमत्कारी कहते थे, जब जेल जाते हैं तो सारे चमत्कार उनके पेट में चले जाते हैं। अब आसाराम बापू 10 साल से जेल में चक्की पीस रहे हैं, तो कोई चमत्कार करके बाहर नहीं निकल पाए हैं। बार बार उनकी जमानत की अर्जी भी खारिज होती है, बिल भी रिजेक्ट होता है। तो उस समय तो कानून के सामने तो उनके सारे चमत्कार ख़त्म हो जाते हैं। तो सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए ये आलतू फालतू चमत्कार दिखाने से क्या हो, जो चमत्कार है भी नहीं, बेसिकली ये सब हाथ की सफाई है, जिसको लोग चमत्कार का नाम देते हैं। जी। अच्छा सर, लोग कह रहे हैं जैसे वहाँ पर 600 एकड़ का व्यवस्था किया गया है ज़मीन, जहाँ बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार 15 तारीख को दिव्य दरबार लगने वाला है, जिसमें पर्ची निकाला जाएगा। जी जी। और कहा जा रहा है कि 1 रुपया भी किसी से इसमें नहीं लिया जा रहा है, और उस शाम को भंडारा भी होगा। तो जब इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं, जाहिर सी बात है रुपया जब नहीं ले रहे हैं, तो फिर उन लोगों का कहना बता कि बाकी तेज प्रताप यादव या फिर जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, उनको समस्या क्या है? बाबा कोई रुपया तो नहीं ले रहे हैं। नहीं, समस्या देखिए, बाबा को रुपया नहीं ले रहे हैं जनता से, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाबा खाली हाथ लौटेंगे। बाबा की तो कहीं और से फंडिंग हो रही होगी। जैसे मैंने अभी कहा ना कि भाजपा ही बाबा हैं, तो हो सकता है इसकी जांच हो, तो हो सकता है ये बात निकले कि भाजपा की वाले ही फंडिंग कर रहे हैं बाबा की, है ना। बाबा मतलब निःशुल्क तो बोलने आएंगे नहीं। तो बाबा को तो पैसे की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बाबा सब होते हैं, आप देखिए आसाराम बापू था तो बड़े बड़े 5 स्टार आश्रम में रहता था, उसका प्राइवेट हेलीकॉप्टर था। तो ये बाबा भले ही आम आदमी को कितना भी बोले कि पूरी दुनिया माया है, ये है वो है, लेकिन खुद तो बिल्कुल ऐशो आराम में रहते हैं। और जो आपने कहा कि ये किया जाएगा, लाखों लोग आएंगे, तो लाखों लोग आने से और भी बहुत खतरे हैं, भगदड़ भी मच सकती है, उसका क्या होगा। आपको याद होगा इसी बिहार में कुछ साल पहले गांधी मैदान में रावण वध के दिन भगदड़ मची थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, अब तक किसी को कोई सज़ा नहीं मिली।
ऐसे ही जांच पड़ताल हुई, फिर लीपापोती हुई, मामला भुला दिया गया। इसीलिए पटना से नौबतपुर कर दिया गया है जो ट्रैफिक हाँ जाम ठीक सब है, नहीं लेकिन मान लीजिए नौबतपुर में मान लीजिए 5 लाख लोग आते हैं। एक जी। बात मैं कहता हूँ, क्योंकि इन मतलब मैंने देखा कि कितना ज़्यादा भीड़ आती है, तो जी। भीड़ को नियंत्रित करना कितना कठिन होता है। मान लीजिए 5 लाख की भीड़ आई है, मान लीजिए किसी वजह से बत्ती गुल हो जाती है, जी। कोई कुछ अफवाह भी हो उड़ जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप जी। 5 लाख में क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी, है ना। उधर 50 मरे 100 घायल हो जाएगा, जी। औरतें मरेंगी, बच्चे मरेंगे, बूढ़े मरेंगे, बाबा तो निकल जाएंगे पर्ची निकाल के जी। पतली गली से, आम आदमी का परिवार उजड़ जाएगा। आप अक्सर देखते होंगे ऐसे धार्मिक समारोह में ये भगदड़ मचना कोई अजीब बात नहीं है। जी। पिछले साल मुझे याद है, ये वैष्णो देवी मंदिर में 1 जनवरी के दिन इतनी भीड़ हो गई थी, जी। वहाँ भगदड़ मच गई थी। कुंभ मेला जो होता है, कुंभ मेला में अक्सर भगदड़ की खबरें आती है, स्टैम्पीड हो जाता है, लोग मर जाते हैं। तो यहाँ जनता को क्या मिलेगा? जनता को जाके वहाँ मूर्ख बनाया जाएगा, पर्ची निकाला जाएगा, ये लोग अंधविश्वास बांटेंगे और कुछ जनता को फ़ायदा नहीं होगा। विज्ञान का युग है, ये अंतरिक्ष युग है, आदमी चांद पर चला गया, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रही है दुनिया, और हम हिंदुस्तानी जो हैं ये यही बाबा के चमत्कार में पड़े हुए हैं और उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। बाबा से कहे ना कि 1200 रुपया सिलेंडर का दाम घटा दें, तब मैं समझूंगा कि बाबा चमत्कारी। जी अच्छा सर, एक और बात है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कोई भी बाबा, जितने जी सन्यासी लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हम सन्यासी हैं, परिवार नहीं है और कुछ भी नहीं है, फिर भी फॉर्चूनर और ऐशो आराम में वो लोग मतलब कि क्यों रहना तो चाहते हैं? वही वही आप समझिए ना, जी। वही समझिए ना आप। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ कि जी। सूरदास जो थे तो अकबर के ज़माने में थे, तो अकबर ने उनको फतेहपुर सिकरी बुलाया। जी। अकबर विद्वानों का आदर करता था, फतेहपुर सिकरी अपनी राजधानी में बुलाया। तो सूरदास ने कहा कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, मतलब संत को सिकरी से क्या काम है। क्या? आवत जात पनेहा छूटे बिसर जाए हरिनाम, है ना, आने जाने में मेरा गमछा भुला जाएगा और मैं भगवान का नाम लेना भूल जाऊंगा। तो वो इतना सिंपल सूरदास थे कि उनको इस बात का टेंशन था कि बादशाह से मैं मिलने जाऊंगा तो रास्ता में कहीं मेरा गमछा ना भुला जाए। और ये जो सन्यासी हैं, आपने कहा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और 5 स्टार आश्रम में रहते हैं, मतलब इतना इस देश में इतनी गरीबी है, आम आदमी को 2 बार की रोटी नहीं मिल रही है, और ये जो बाबा लोग हैं अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं, गाड़ियों का काफ़िला इनके पास रहता है, और मतलब एकदम सोने के सिंहासन पर बैठते हैं। तो ये क्या है? ये तो मतलब विशुद्ध पाखंड है और कुछ नहीं है। आप धर्म के नाम पर जनता को मूर्ख बना रहे हैं, अध्यात्म के नाम पर आप शोषण कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं, दैहिक शोषण कर रहे हैं, समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं, वैमनस्यता फैला रहे हैं। जी एक और सवाल है, लास्ट सवाल। इससे पहले भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। जी कई मीडिया वाले लाइव टेस्ट करने भी वहाँ गए हुए थे। जी जी तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि हम किसी को बुलाते थोड़े हैं, लोग तो अपने आप आ जाते हैं। ठीक है। अब मैंने कहा ना कि पब्लिक की भी गलती है। जी। पब्लिक की ये गलती है कि इस देश मतलब 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, और 21वीं सदी में भी जनता जो है, और मतलब अंगूठा छाप लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। आपको याद होगा 1995 में एक बार हल्ला हो गया था कि गणेश जी की मूर्तियाँ दूध पीने लगी हैं, मिल्क मिरेकल, है ना। इस देश में गरीब बच्चों को दूध नहीं मिलता, लेकिन गणेश जी की मूर्तियाँ दूध पी रही थी, और उसमें हज़ारों लाखों लोग पगला गए और लाइन में लग के दूध पिलाने लगे। तो अंधविश्वास तो मतलब इतना इस देश में लोगों के समझिए डीएनए में आ गया, और इसी वजह से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की तरक्की भी नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक हम लोग अंधविश्वास के जकड़न से नहीं मुक्त होंगे तब तक भारत क्या तरक्की करेगा। जी अच्छा सर, पढ़े लिखे को तो छोड़िए, जो मान लीजिए जो अनपढ़ हैं, जिनके लिए आप कहें, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे ऐसे बाबा के प्रति? अब संदेश क्या देंगे? मैं कहूँगा कि ऐसे बाबा से दूर रहो, है ना। ये लोग बाबा तुम्हारा शोषण करेंगे, है ना। बाबा मतलब औरतों का दैहिक शोषण करते हैं, बाकी लोगों का आर्थिक शोषण करते हैं, आपके दिमाग में अंधविश्वास के बीज डालेंगे। यदि आपको तरक्की करनी है तो आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, है ना। बाबा किसी काम के नहीं हैं, बाबा इतने चमत्कारी हैं तो आपको गैस सिलेंडर क्या 500 में दिलवा देंगे? नहीं दिलवा पाएंगे। तो इसलिए बाबाओं के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।